सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, यार सरकार सर्व करो। चौधरी जी के लिए चूड़ी है। सम्राट चौधरी जी चूड़ी पहनिए। ये चूड़ी जो है वो महिलाओं के शक्ति का प्रतीक है। महिलाएं चूड़ी पहन के सृष्टि रचती हैं, तो शायद सम्राट चौधरी चूड़ी पहन के उनमें एनर्जी आ जाएगा। लड़की का क्या दोष है जो सम्राट चौधरी ध्यान नहीं दे रहे हैं और सोए हुए हैं, और यहाँ की बेटियां का अपहरण हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। SIT का गठन होना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। उसी दिन स्पिरिट ट्रायल होना चाहिए, बहुत लेट हो गया। आप सब सबूत मिट गया, आप ड्रामा कर रहे हैं, नहीं चलेगा। हम लोग पीछे, हम लोग आपको इस्तीफा लेके रहेंगे। और बलात्कार किया, माँ बाप से मिलने नहीं दिया, छुपाया गया, उसको त्वरित फांसी देने का काम करें और शंभू गर्ल्स हॉस्टल को ध्वस्त करने का काम करें। दरोगा और पुलिस प्रशासन की क्या औकात है कि क्या नाम बटे, कोई औकात है? अगर सरकार अगर चाहे तो सारी समस्या का हल हो सकता है। मिस्टर प्रशासन किसको बचा रही है पता नहीं, अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। पटना में बीते दिन नीट की छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलबरू सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर उतरे हुए हैं। तस्वीर देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी आज ऐलान कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी इन सारे मसलों को लेकर चुप नहीं बैठने वाली है। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क से लेकर सदन तक अब इस मुद्दे को उठाएंगे और जिसके साथ ये घटना हुई है उसको न्याय दिलाएंगे। बीते दिन पटना में नीट की छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर SIT का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन करने जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कि नीतीश कुमार के पुतला लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत भी करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ तमाम लोगों का कहना होगा वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल क्या कुछ तमाम लोगों का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। यार सरकार सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो, यार सरकार सर्व करो, यार सरकार सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। न्याय का मांग है, और दूसरा हम लोग क्या मांग कर सकते हैं? हम लोग तो विपक्ष में है, उसके बावजूद भी हम लोग चाह रहे हैं कि न्याय मिले। एक अबला लड़की का जो आपका बलात्कार जो हुआ है, हम लोग न्याय मांग रहे हैं प्रशासन से। सरकार तो कहती है बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पर बेटी ही लूट रही है। केवल राजनीति नहीं है, पूरे प्रकरण में सरकार के द्वारा ही तो क्या नाम बटे, एक दरोगा और पुलिस प्रशासन की क्या औकात है कि क्या नाम बटे, कोई औकात है? अगर सरकार अगर चाहे तो सारी समस्या का हल हो सकता है। नहीं, हम लोग चाहते हैं जो उस बच्ची के साथ हुआ, बताइए आज की 3 तारीख से आज 19 तारीख होने जा रहा, 6 तारीख को घटना घटी और अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ, किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। तो प्रशासन किस तरह से काम करे, पुलिस किस तरह से काम करे, ये समझने कि हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, उसके जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जहानाबाद की बेटी के साथ जो निर्मम हत्या हुई है, सोची समझी कि मिस्टर प्रशासन किसको बचा रही है पता नहीं, अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी देना चाहिए, ताकि जो हमारे बिहार की बेटियां असुरक्षित जो महसूस कर रही हैं, जब चुनाव आता है तो आप वही महिलाओं को प्रलोभन देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आज हमारी बेटियां असुरक्षित है और सरकार चुप्पी सामे बैठी हुई है। सम्राट चौधरी जी के लिए चूड़ी है। सम्राट चौधरी जी चूड़ी पहनिए। ये चूड़ी जो है वो महिलाओं के शक्ति का प्रतीक है। महिलाएं चूड़ी पहन के सृष्टि रचती हैं, तो शायद सम्राट चौधरी चूड़ी पहन के उनमें एनर्जी आ जाएगा और सम्राट चौधरी काम करेंगे, क्योंकि बिहार की जितनी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो असुरक्षित है। आपका बक्सर में वही कांड हुआ, उठा के रेप करके फेंक दिया। वैशाली में यही हुआ,
यहाँ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गया, तो अब क्या दोष है, क्या दोष है, क्या दोष है ये लड़की का, क्या दोष है जो सम्राट चौधरी ध्यान नहीं दे रहे हैं और सोए हुए हैं और यहाँ की बेटियां का अपहरण हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल किया और क्यों नहीं तुरंत फांसी हुआ? जब सबूत मिट गया तब ड्रामा करे जांच का, सब कपड़ा उसका फेंका गया तो ड्रामा करे। एसआईटी का गठन लेट से हुआ, क्यों हुआ? जवाब कौन देगा? सम्राट चौधरी इस्तीफा दीजिए, आपका जरूरत नहीं है बिहार में। गृह मंत्री इतना फेल्यूर, इतना निकृष्ट गृह मंत्री कोई नहीं हो सकता है, इसलिए सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए और निष्पक्ष जांच कराइए। उसी दिन फांसी दे, उसी दिन एसआईटी का गठन होना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। उसी दिन स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, बहुत लेट हो गया। आप सब सबूत मिट गया, आप ड्रामा कर रहे हैं, नहीं चलेगा। हम लोग पीछे, हम लोग आपको इस्तीफा लेके रहेंगे और आपको देना पड़ेगा और हत्यारों को फांसी देना पड़ेगा। आप मिली भगत जो आपका है वो नहीं चलेगा, सम्राट चौधरी का मिली भगत है। तरीके से इस पूरे प्रकरण में लीपापोती की कोशिश हो रही है। उस लड़की की मृत्यु 6-7 तारीख को हो गई थी, उसके बाद से लगभग 2 हफ्ते निकल चुके हैं और पहले उसको सुसाइड बना देना, उसके बाद आपका पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में 4 बातें निकल के आई, गैंग रेप का बात निकल के आया और इस पे जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लीपापोती की कोशिश कर रही है, ये बहुत संदेहास्पद है कि बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। जो प्रशासन है वो कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो आपके दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए और जो दोषी हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए, यही हमारी मांग है। जिस तरीके से सबसे पहले हम लोगों ने जिस वक्त बच्ची के साथ ये खबर की सूचना मिली कांग्रेस पार्टी को, हम तमाम लोग प्रदर्शन करने का उस वक्त भी काम किया, लेकिन सरकार उस पर सुध नहीं ली। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई उसके बाद इन लोगों की आंखें खुली है। हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो एसआईटी का भी आपने गठन किया, अब तक हत्यारे को आप नहीं पकड़ पाए। हम मांग करते हैं कि हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार करके जिन जिन लोगों की संलिप्तता रही, प्रशासन के जिन जिन लोगों की संलिप्तता रही, अस्पताल प्रबंधन में जिन जिन लोगों की संलिप्तता रही है, उन तमाम लोगों को आपको फांसी की फंदे तक पहुंचाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। आज बेटियां सुरक्षित बिहार में नहीं है। पूरे पटना से लेकर के हर एक जिले में आप देख लीजिए, हर रोज बलात्कार की घटना है, कहीं चोरी की घटना है, डकैती की घटना है, कहीं हत्या की घटना है। लगातार जो सुशासन का नारा देने वाली सरकार आज कुशासन से ग्रसित है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि एसआईटी का जो गठन किया गया है, आप फौरन गिरफ्तार करें। आप अस्पताल प्रबंधक से सवाल पूछें, कोई नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को तब तक लड़ती रहेगी जब तक तमाम हत्यारे, तमाम षड्यंत्रकारी फांसी के फंदे तक न पहुंच जाए। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बच्ची के साथ लगातार खेल खेला जा रहा था और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है देश में, झूठ की बदौलत सरकार जिन्हें बनाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है। जब सुबह पटना के पेपर हम लोग खोलते हैं, देखते हैं, रंगीन हो जाती है। यहाँ हत्या, यहाँ रेप, पटना जैसे शहर में बेटी सुरक्षित नहीं है। हम लोग की मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांगी, जो दोषी हैं, जो इतनी जघन्य, जिसने अपराध किया, बेटी के बलात्कार किया, माँ बाप से मिलने नहीं दिया, छुपाया गया, उसको त्वरित फांसी देने का काम करें और शंभू गर्ल्स हॉस्टल को ध्वस्त करने का काम करें।